एवरीवन, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी लव रीडिंग ईयर 2022 की। हालांकि जब मैं ईयरली रीडिंग बनाती हूँ तो उसमें फाइनेंसेस और हेल्थ भी होता है, पर इस बार मेरे पास वक्त की कुछ कमी है, तो चलिए इस बार हम लव रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 सिंबल्स है। पिरामिड, ये पिरामिड है, ये एनिबस है, सॉरी ये बास्टेड कैट है, और ये है नेफरटीडी। तो आप जिसकी भी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो नेचुरली आप उसे चूज कर लीजिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हम उनकी रीडिंग करते हैं जिन्होंने कैट चूज की है। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द फर्स्ट कार्ड। Two of Scepters, the Hermit, the Tower, Queen of Knives, Ten of Scepters, and Lord of Knives। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 6 कार्ड हैं जो कि आपके फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए हैं। अगर हम बात करें आपके जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो 2 ऑफ सेप्टर्स के साथ जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं इतनी दूर से कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक्चुअली में इंटरेस्टेड है या नहीं। ये आपको डिप्लोमेटिक आंसर्स दे सकते हैं या फिर कोई छोटे मोटे इश्यूज यहाँ पर जरूर उठ के आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीरियस इशू होने वाला है। चाहे ये जो कुछ भी है, हो सकता है ये फेज आपके लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लिए एक चैलेंज बन गया है। आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या ट्रस्ट करें और क्या नहीं। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी में आपको कहा जा रहा है हर्मिट के कार्ड के साथ कि अपने आप को काम रखिए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर्मिट का मतलब है कि आपको अपने अंदर जर्नी करनी है, यानी कि अपने आप को पहले पहचानना है, अपने आप को काम रखना है, अपने आप को पहले संभालना है, उसके बाद ही आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। ओके, एंड हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ये पर्सन आपको हर्ट कर सकता है शायद फर्स्ट क्वार्टर में, अगर आप देखें 2022 के। मगर यहाँ पे द टावर का भी कार्ड है। द टावर के कार्ड के साथ आप जिस भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं इसको आपको ज्यादा दिनों तक झेलना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में ही टावर के साथ कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। ये चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल देंगे, आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदल देंगे। अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी पावर को वापस गेन करेंगे और कहीं ना कहीं आप बेहतर फील करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और टावर यहाँ पे आपको फ्रीडम भी देगा, आपके पास चॉइसेस होंगी। अगर आप सिंगल हैं या आपको ऐसा लगता है कि अब आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी और पहले ही क्वार्टर में, शायद मार्च में पॉसिबली, द टावर के साथ आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एंड आप उन चीजों
उन चीज़ों में से कुछ चूज कर पाएंगे अपने लिए। आई मीन फाइनली कुछ ऐसा आ रहा है आपकी तरफ जिसका आप वेट कर रहे थे। यूनिवर्स फाइनली आपको कुछ ऐसा ऑफर करने जा रहा है जिसका आप वेट कर रहे थे। ओके, अब अगर हम बात करें आप ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की, यानी मई, जून और जुलाई की, सॉरी अप्रैल, मई और जून की, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ नाइट्स के साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। इन केस आप ऑलरेडी मैरिड है इस पर्सन से, या आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो आप को इसमें जस्टिस मिलेगा। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं भी है और आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो गया है और कहीं ना कहीं ये अपने कर्मा से बच के निकल गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि जस्टिस आप लोगों को भी मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप सिंगल हैं और आपने लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट झेले हैं अपने रिलेशनशिप में, तो यकीन मानिए जो टावर रिलेशनशिप आपके लिए लेके आ रहा है ये आपके पहले के रिलेशनशिप से बहुत डिफरेंट होगा और आपको जस्टिस मिलेगा। यानी आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिलेगा। तो आपके केस के हिसाब से ये जस्टिस का कार्ड आपके लिए अलग अलग तरीके से जस्टिस लेके आएगा। पर सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए राइट पर्सन को, या अपने रिलेशनशिप को दोबारा से अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपको वो मौका भी मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका परफेक्ट वन भी मिलेगा। और यहाँ पे 10 ऑफ सेप्टर्स है। 10 ऑफ सेप्टर्स के साथ आपसे कहा जा रहा है अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ दीजिए, अपने आप को आराम दीजिए। आप शायद रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, इतना ज्यादा कि आपको शायद सामने से उतना नहीं मिल रहा है, आप अपनी तरफ से ज्यादा कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस बना के रखना होगा। और एक और बात, मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप का बर्डन अभी भी कैरी कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक जितना कुछ भी सहा है उन चीजों को आप पूरी तरह से अपने मेमोरी से मिटा नहीं पाए हैं। टफ हो सकता है, लेकिन टैरो आपसे कह रहा है आप जितनी जल्दी भूल जाएंगे उतना जल्दी हील करेंगे। और डेफिनेटली आप 10 ऑफ सेप्टर्स से आजाद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको उन चीजों पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करना है जिन्होंने आपको ये 10 ऑफ सेप्टर्स दिए हैं। आपको ट्रस्ट करना है पॉजिटिविटी पे, और एक्चुअली में आपको 10 ऑफ सेप्टर्स को सरेंडर नहीं करना है। और यहाँ लॉर्ड ऑफ नाइट्स है। लॉर्ड ऑफ नाइट्स के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए इस ईयर के जून मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक्स वापस आ जाए। ओके, आपको हील करता हुआ देख के, आपको मूव ऑन करता हुआ देख के, आपको अपनी लाइफ में बेहतर करता हुआ देख के ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा। ये पर्सन फिर से चाहेगा कि दोबारा से कुछ स्टार्ट हो। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि आप इतने वीक नहीं है कि रिकवर ना कर सके। और शायद आप अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये चीजें कभी नहीं सुधरेंगी, पर ट्रस्ट मी, साल के जून तक पहुंचते पहुंचते आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और लाइफ आपकी अनएक्सपेक्टेड टर्न लेगी, और वो टर्न्स अच्छे होंगे क्योंकि जो बुरा होना था उससे आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो लॉर्ड ऑफ नाइट्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं ये आपकी अपनी चॉइस है, पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Four of Grails, Daughter of Grails, Two of Knives, Five of Skulls,
Lord of Skulls, Three of Scepters. तो अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो यहाँ पे आप फोर ऑफ ग्रेव्स देख रहे हैं। फोर ऑफ ग्रेव्स के साथ आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ नाइट्स के बाद फोर ऑफ ग्रेव्स है। अगर आप अपने प्रीवियस पर्सन को ट्रस्ट करते भी हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगेन दोबारा ये पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। दोबारा ये पर्सन आपके इमोशनल साइड का फायदा उठा सकता है। दोबारा ये पर्सन आपसे कुछ डिमांड कर सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ चाहता है और शायद ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, अगर आप इस लॉर्ड ऑफ नाइफ्स को दोबारा ट्रस्ट करते हैं तो। पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आपको खुद पे भरोसा रहे तो। क्योंकि यहाँ डॉटर ऑफ ग्रेव्स के साथ आप अट्रैक्टिव हैं, आप गॉर्जियस हैं, और ये पर्सन आपसे अपनी नजरें नहीं हटा सकता। मुझे लगता है आप जिससे भी डील करने वाले हैं इस साल में, ये पर्सन फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन बहुत विजुअल टाइप का इंसान है और इन्हें वो चीजें अच्छी लगती हैं जो ये देखते हैं। तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने ये पाइल चूज किया है वो ड्रेसअप होना पसंद करते हैं, वो अपने लिए ज्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ज्यादा गॉर्जियस दिखना पसंद करते हैं। आपके फैशन जो है वो दूसरों से अलग होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीजें इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है और ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता। तो ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको ये नहीं बताने वाला कि आप उनकी वीकनेस है। ओके, एंड टू ऑफ नाइफ्स के साथ आपको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप फिर से एक गलत जगह पे हैं, या गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके हाथ से सिचुएशन बाहर हो रही है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वार्टर में अपने ऊपर भरोसा रखिए। और डॉटर ऑफ ग्रेव्स के साथ आप इस क्वार्टर में सिर्फ इस पर्सन का ही नहीं, जितने भी लोग आपके आसपास हैं उन सबका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं ये चीजें भी आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हो सकता है यहाँ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये पर्सन इस चीज को लेकर जेलस हो जाए कि आप दूसरों को इस तरह से क्यों अटेंशन दे रहे हैं, जबकि आपके बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप ही हो। इस तरह की चीजें हो सकती है। ये पर्सन थोड़ा इमेच्योर जरूर बिहेव कर सकता है। और टू ऑफ नाइफ्स के साथ आप इस चीज को लेके बहुत परेशान हो सकते हैं। आप एक बार फिर सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आपने सही चॉइस की है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहा है या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे फाइव ऑफ स्कल्स है। फाइव ऑफ स्कल्स के साथ आई थिंक ये पर्सन अच्छी तरह से जानता है कि आप उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और डीपली कनेक्टेड है। ओके, ये मैं रीडिंग कर रही हूँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। तो इस लास्ट क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके इमोशनल साइड का फायदा उठाने की कोशिश करे। आई मीन ये पर्सन जेलस और इनसिक्योर फील कर रहा है और शायद आपको भी ऐसा फील कराने की कोशिश करे। हो सकता है कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आपको महसूस हो। ये पर्सन आपके ऊपर दूसरों को अपनी प्रायोरिटी बना ले और किसी थर्ड पार्टी को ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दे या इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे उनमें। ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो यहाँ कोई चीज ऐसी हो सकती है जो ये पर्सन आपको आपके बारे में डाउट क्रिएट करने के लिए करे। ओके, जानबूझ के ऐसी कोई हरकत ये कर सकते हैं। बट अगेन लॉर्ड ऑफ स्कल्स है यहाँ पे। आई थिंक साल के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कमिटमेंट। आप में से कई लोगों को कमिटमेंट मिल जाएगी। आप में से कई लोग साल के एंड तक शादी भी कर रहे होंगे। नवंबर के मंथ में आपको लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ फाइनली वो कमिटमेंट मिलेगी जिसका आप वेट कर रहे थे। खास तौर से वो लोग
जो एक लंबे रिलेशनशिप में है और अपने पर्सन के चेंज होने का वेट कर रहे थे, अपने पर्सन के रिप्लाई का वेट कर रहे थे और काफ़ी समय से कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए फाइनली लॉर्ड ऑफ स्कल्स है। तो आपको यहाँ पे अपने रिलेशनशिप का गोल अचीव होते हुए दिखाई देगा और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं शादी। 3 ऑफ सेप्टर्स है। 3 ऑफ सेप्टर्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग किसी जर्नी पे भी जा सकते हैं। दिसंबर में आप अपने टाइम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ किसी हॉलिडे पे जाएं, कुछ अच्छा समय बिताएं। यहाँ पे जर्नी का मतलब है कहीं दूर जाना। आप में से कई लोगों के लिए यहाँ ओवरसीज मैरिज भी हो सकती है और ये जर्नी आपको कहीं दूर लेके जा रही है और ये जर्नी कुछ नया शुरू होने की भी एक तरीके से एक संकेत है। आपके लाइफ का नया फेज शुरू हो रहा है और आप कुछ यहाँ पे डेफिनेटली नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये नई बिगनिंग 2023 में भी कैरी ऑन होगी। आई मीन यहाँ से डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया चैप्टर शुरू होगा और आप एक अलग लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, आपके लिए मैं ऑरेकल मैसेज भी चेक करना चाहूंगी कि 2022 में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर फर्स्ट पाई, प्रेयर। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है प्रे करने के लिए। आप जितना ज़्यादा प्रे करेंगे आप उतना ज़्यादा अपने स्पिरिट के क्लोज होते जाएंगे। अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, डाउट्स को निकालने की, एंग्जाइटी को निकालने की और डर को निकालने की, क्योंकि साल के शुरू में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको एंग्शियस कर दें और आपको लगेगा कि आगे अब कुछ सही नहीं हो सकता। पर याद रखिए कि हम जैसा फील करते हैं वैसे रियलिटी क्रिएट कर पाते हैं। तो चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं कुछ हद तक डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि प्रे कीजिए और अपने माइंड को फोकस रखने की कोशिश कीजिए, जो कि शुरू में आपके लिए टफ हो सकता है पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी जो प्रेयर है वो यूनिवर्स सुन रहा है एंड ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव अफेक्ट लाएंगी। तो प्रे कीजिए और चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। ओके, तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था। अब चलते हैं उनकी तरफ जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है। सो जिन्होंने पिरामिड चूज़ किया था, अब देखते हैं उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। एक्सक्यूज मी। Messages for second pile. Page of air. Ten of earth. Five of fire. Six of air. And justice. तो ये कार्ड्स हैं मई तक के लिए। पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ एयर। आई थिंक आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं इस वक्त ऑलरेडी, ये पर्सन अपने आप में कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात कर रही हूँ, जनवरी फरवरी और मार्च की। फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इन्हें पता नहीं है कि इन्हें क्या करना है। और फर्स्ट क्वार्टर में ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करता हुआ नजर आ रहा है।
इनके अंदर थोड़ी जेलसी भी है। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें परफेक्ट जा रही हैं जो कि जाएंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि इस फर्स्ट क्वार्टर में आपको फाइनेंशियली भी फायदा होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया शुरू कर दें या फिर कुछ आपको प्रमोशन मिले या किसी और तरीके से फाइनेंशियल गेन हो और आप यहाँ पे प्रॉस्पर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ अटेंशन भी रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानना चाहेंगे, लोग आप में इंटरेस्टेड भी होंगे और आई थिंक ये चीजें इन्हें जेलस फील करा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ज्यादा कंप्लेनिंग हो सकता है और उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप अपने पर फोकस्ड हो गए हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है आप में से ज्यादातर लोगों के लिए मिक्स्ड रहेगा। एक तरफ आप खुश रहेंगे कि आपके पास सब कुछ है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आप काफी अट्रैक्टिव भी हैं, तो दूसरे लोग आप में इंटरेस्ट भी लेंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे और आई थिंक ये जो क्वार्टर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पर कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस बात से इरिटेटेड रहेगा, इस बात को लेके कंप्लेन करेगा, कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा जेलस फील करेगा। पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है फिर हमारे पास। तो 5 ऑफ एयर के साथ ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ओके। और 5 ऑफ एयर के साथ यहाँ पर आपकी जो फाइट है वो एक एंड पे आ रही है। यहाँ पे आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, यहाँ पे फाइनली एक तरीके का करेज आ जाएगा आपके अंदर कि आप कुछ चूज कर सके। अगर आप सिंगल हैं तो 10 ऑफ अर्थ का मतलब है कि आपको बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं और फरवरी में हो सकता है आप काफी गैदरिंग में जाएं और किसी सोशल प्लेस पर या इंटरनेट पे हो सकता है, सोशल मीडिया पे या किसी सोशल प्लेस पे आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होगा और आपको भी ये फीलिंग जरूर होगी कि कहीं ना कहीं आपको इन्हें एक मौका देना चाहिए अगर आप सिंगल है स्पेशली तो। और इनफैक्ट आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस फर्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पे हर कोई आपके बारे में जानना चाहेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी हो जाए, पर अगेन 5 ऑफ एयर है तो 5 ऑफ एयर के साथ चाहे जो भी सिचुएशन हो आप इससे बाहर आ जाएंगे और अपने लाइफ में कुछ अचीव करने का अगर आप रिलेशनशिप में देखें तो ये एक परफेक्ट मौका है। यहाँ बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है 5 ऑफ फायर के साथ। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं तो ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं ये ऑब्स्टेकल से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। शायद आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ये पर्सन गिव अप कर चुका था या गिव अप करने की सोच रहा था कि अब ये कंटिन्यू नहीं हो सकता किसी रीजन से, पर यहाँ पे चीजें चेंज होंगी। ये पर्सन वापस से फाइट करने के लिए तैयार होगा, एक बार इस रिलेशनशिप को मौका देने के लिए तैयार होगा। अब बात करें अगर अप्रैल और मई की तो 6 ऑफ एयर का कार्ड है। 6 ऑफ एयर के कार्ड के साथ आपको फिर लगेगा एक बार अप्रैल और मई में कि आपको इस सिचुएशन से दूर जाना चाहिए। हो सकता है कि 5 ऑफ फायर आपको टायर्ड फील कराए, हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है, आपको अपने पर फोकस करने की जरूरत है। और ये किसी हॉलिडे के बारे में भी हो सकता है, ऑल्दो ये लव रीडिंग है, पर ऐसा लग रहा है कि आप मई में कहीं हॉलिडे पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आई थिंक आप चाहे इस रिलेशनशिप में एफर्ट करें या ना करें, हो सकता है आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी आए कि आप अगर इस रिलेशनशिप को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं तो आप इस पर्सन को खो देंगे। तो ये आपका डाउट गलत है क्योंकि मई में आपके पास जस्टिस का कार्ड है। अगर आप दूर जाना चाहते भी हैं तो यूनिवर्स देख रहा है, आपको अपने आप को देखना है, ओके। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप है और आपको इससे ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। बाकी सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्स पे है। और जस्टिस का कार्ड ये श्योर करेगा कि आपको जस्टिस मिले। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जिस नए पर्सन से मिले हैं वो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है,
इतना ज़्यादा रोमांटिक है कि आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहा है, या बार बार आपको कॉल करना, बार बार आपसे मिलने की रिक्वेस्ट करना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और आपको फील होगा कि अब मुझे इस पर्सन से एक ब्रेक चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन गिविंग है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग हो सकती है ये। तो अटेंशन का यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ज़रूर से ज़्यादा अटेंशन दे भी रहा है और ज़रूर से ज़्यादा अटेंशन चाहता भी है। और जस्टिस के कार्ड के साथ आपको भी वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको किसी चीज़ को संभालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बस खुद को संभालना है और बाकी चीज़ें अपने आप यूनिवर्स देखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में क्या रीडिंग है या क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। एस ऑफ अर्थ, अगस्त, सितंबर। तो ये हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर के कार्ड हैं। यहाँ पे एस ऑफ अर्थ है। एस ऑफ अर्थ के साथ जुलाई और अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनली आपको वो कमिटमेंट मिलेगा जो आप खोज रहे हैं, या जो आपको यहाँ पे चाहिए इस पॉइंट पर। ओके, फाइनली ये ब्रेक, चाहे जितना भी टफ हो या जितनी भी टफ सिचुएशन हो, पिछले क्वार्टर में अगला क्वार्टर आपके लिए कमिटमेंट लेके आ रहा है। एस ऑफ अर्थ के साथ आपको इस जुलाई, अगस्त और सितंबर में मिल सकता है कमिटमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, आप एंगेज्ड हो सकते हैं। आप में से कई लोगों के लिए आपकी शादी हो भी सकती है क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी जो भी डिजायर्स है वो पूरी होंगी। एंड मुझे लगता है आप में से ज्यादातर केसेस में ये लव मैरिज होगी। आई मीन ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोगों के लिए आपका लवर ही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील का मतलब है कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट ब्लिस। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा और मांगने के लिए यूनिवर्स आपको इतना कुछ देगा। और यहाँ पे किंग ऑफ फायर है। किंग ऑफ फायर के साथ आई थिंक आपका पर्सन बहुत रोमांटिक होगा इस क्वार्टर में। यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है। ये पर्सन आपसे खुलकर अपना प्यार जाहिर कर रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है। ये वक्त आपका अच्छा गुजरेगा, आप एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। फॉर्च्यून्स व्हील के साथ आप चाहे जो मांगे अपने लव लाइफ में, आपके लिए वो चीजें होंगी। और यहाँ पे आप ग्रेटफुल भी रहेंगे। ओके, आप यूनिवर्स से भी ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे और ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए। और ये वीक, या फिर आप कह सकते हैं सॉरी, ये क्वार्टर आपके लिए बहुत अमेजिंग जाने वाला है। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं इस ईयर में। Hermit, Chariot, Seven of Air,
एंड एम्प्रेस। तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ लास्ट क्वार्टर में आप फिर से एक बार शांति चाहेंगे। ये जो आपका पिछला क्वार्टर रहेगा इसमें आपके बहुत सारी विशेष पूरी होंगी, बहुत बिजी रहने वाला है, आप अच्छा टाइम भी बिताएंगे एक दूसरे के साथ, मगर फिर आप नेक्स्ट क्वार्टर में एक ब्रेक लेना चाहेंगे। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे कुछ भी बुरा सजेस्ट नहीं कर रहा है। हर्मिट का कार्ड सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि आप एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिगेन करना चाहेंगे, अपने आप को संभालना चाहेंगे, और हर्मिट का कार्ड किसी नए स्टार्ट को भी शो कर रहा है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के लिए आपके फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साल के अंत तक हर्मिट का कार्ड आपके लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी खोल रहा है। और हर्मिट का जो ये दरवाजा है ये आपको एक नए स्टार्ट करने के लिए इंस्पिरेशन दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के मिडिल में आप चाहे जिसको भी अपना फ्रेंड बनाएंगे, या मुझे लग रहा है आप ऐसे ज्यादातर लोगों के लिए फ्रेंडशिप से एक लव रिलेशनशिप में बदलने वाला है, और या फिर आप जिसको भी चूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास डेफिनेटली होंगे, आप जिसको भी चूज कर रहे हैं वो और ज्यादा ओपन अप होगा, अपनी फीलिंग्स खुल के कहेगा, एंड आपको लगेगा यस एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहता था या चाहती थी, यही वो पर्सन है, और मुझे मेरा राइट पर्सन मिल गया। और आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये इंडिसाइसिवनेस जो है आपका वर्क और लव लाइफ को मैनेज करने को लेके हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ गया है। यहाँ पे किसी तरीके का सेपरेशन हो सकता है, आई मीन टेम्पोररी सेपरेशन, वर्क की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, और आपको पता नहीं होगा कि आप आगे क्या करें। 7 ऑफ एयर के साथ आप थोड़े से अपसेट जरूर हो सकते हैं। आप अपने वक्त को पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे, क्योंकि जो चीजें पिछले क्वार्टर में थी वो इस क्वार्टर में नहीं है। आई मीन या तो वो कम हो जाएंगी इंटेंसिटी में, या फिर आपके पास दूसरी चीजें आ जाएंगी हैंडल करने के लिए, और आपको ऐसा लगेगा कि आप इनफ टाइम नहीं दे पा रहे इस रिलेशनशिप को, और कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से भी गुजरना पड़ सकता है, और आपको ये चीज थोड़ा परेशान कर सकती है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। याद रखिए, आप चाहे जिस सिचुएशन से गुजरे, आप हैं एम्प्रेस। तो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहने वाला है, ये पर्सन आपकी वैल्यू करेगा, आप जिसके भी साथ है ये पर्सन आपकी कदर करेगा, और एम्प्रेस का मतलब है कि ये पर्सन अच्छी तरह से जानता है कि आप कौन हैं। ये डिस्टेंस या किसी तरीके का बिजीनेस आप लोगों के बीच में सेपरेशन नहीं ला सकता। ये साल ओवरऑल आपके लिए ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर द सेकंड फाइल। लाइट, ये वक्त है लाइट में आने का। आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत सारी तकलीफों से गुजर चुके हैं, तो डार्कनेस से हटके लाइट की तरफ आने की कोशिश कीजिए। इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप गिव अप करना चाहते हैं, या अब और नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके इस सफरिंग का एंड नहीं है, पर लाइट का कार्ड आने का मतलब है कि ये साल आपके लिए लाइट लेके आ रहा है, रोशनी लेके आ रहा है। आपके लाइफ से नेगेटिविटी जाएगी बाहर, आपके लाइफ से जो भी डार्कनेस है वो खत्म होने वाली है, और ये लाइट आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रही है। ये साल ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है। अब चलते हैं उनकी तरफ जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया है। सो ये है उनकी रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, नेफरटिटी को। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, इस साल में आपके लिए क्या होने वाला है। मैसेजेस फॉर पाइल 3।
7 of Athens, the Sun, Two of Chalices, the Battle Wagon, Ace of Chalices, and Five of Wands. ओके, तो जिन्होंने थर्ड पार्टी चूज किया है फर्स्ट क्वार्टर में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में, मुझे लगता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ एथम्स का कार्ड है यहाँ पे क्लियरली आप पीछे देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अजीब सा पैराडॉक्स है। आई मीन शायद आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको अपने पास्ट से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर अगेन आपके इमोशंस आपको पीछे देखने पे मजबूर कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पीछे देखने के बजाय ये देखिए कि आपका वेट कौन कर रहा है। ओके, यहाँ पे कोई खड़ा है जो आपका इंतजार कर रहा है, फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। आपका फ्यूचर लवर आप कह सकते हैं, या आपका फ्यूचर स्पाउस, और शायद आप अभी भी अपने पास्ट से कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आपको कोई मैसेज मिले अपने पास्ट लवर से या अपने एक्स लवर से, और आप फिर से उनकी तरफ खींचे चले जाएं। फ्रेंडशिप का प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, और आप फिर एक तरह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर याद रखिए कि यहाँ पे द सन इस नए पर्सन की वजह से है जो यहाँ पे ऑलरेडी आपका वेट कर रहा है। आगे बढ़ना चाहिए आपको, एंड ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोग आप कुछ और नया करना नहीं चाहते, या आप किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते अपना दिल जीतने की, या फिर कह सकते हैं अपने लाइफ में आने की। आप किसी एक पर्सन पे पूरी तरह से पिन्ड हैं, या पूरी तरह से एक पर्सन पे फोकस्ड हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम है मूव करने का, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, और सन के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं होगा, ये फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ बेहतर होगी, हेल्थ वाइज भी आप बेहतर होंगे, और द सन आपके लाइफ में वो हर चीज लेके आ रहा है जो आप अभी तक मांग रहे थे। यूनिवर्स उन चीजों को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे 2 ऑफ चैलिसेस है। मार्च में आपकी किसी से अच्छी दोस्ती हो सकती है, कोई अच्छा फ्रेंड, या आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, एंड आपके बीच में इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा। ओके, आप किसी से एकदम से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि हाँ यही पर्सन है जिसको आप अभी तक खोज रहे थे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है। तो एक तरीके से आप ये वक्त, ये पहला क्वार्टर आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से भी अपना फोकस हटा पाएंगे। और अगर हम नेक्स्ट 3 मंथ की बात करें, अप्रैल, मई और जून की, तो द बैटल वैगन है यहाँ पर। आपके पास हर वो चीज है जो आपको चाहिए। अप्रैल के मंथ में आप थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। आप जिससे भी डील करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप जिससे भी डील करेंगे, वो पर्सन आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा तेजी से जाना चाहता है या बहुत जल्दबाजी में है,
इस रिलेशनशिप को वो एक कमिटमेंट में बदलना चाहता है। एस ऑफ चालिसेस देख रहे हैं आप, ये पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाहता है जो उनके इमोशंस से भरा हुआ है। आई मीन ये पर्सन इमोशनली बहुत सेंसिटिव है। आप जिससे भी डील करेंगे ये पर्सन बहुत सेंसिटिव हो सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाटर साइन हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ चालिसेस है, यहाँ पे भी वाटर साइन है, यहाँ पे भी वाटर साइन है। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग किसी वाटर साइन के टच में आए, और ये पर्सन जो है इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और कहीं ना कहीं हर चीज को जल्दी से जल्दी करना चाहता है, और चीजों को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। ओके, ये अपने इंट्यूशन से गाइडेड इंसान है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने हालातों से लड़ना पड़ रहा है इस सेकेंड क्वार्टर में। ज्यादा कुछ सीरियस नहीं, पर आपको ऐसा लगेगा कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपने कुछ प्लान किया हो अप्रैल में और जून में, जो कि आपको पोस्टपोन करना पड़े किसी रीजन की वजह से। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो, तो फिलहाल आपको इस क्वार्टर में हो सकता है इस चीज को पोस्टपोन करना पड़े, बट ये चीज एंड नहीं हो रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली नजर आ रहा है कि ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। आप एक सीरियस पर्सन से मिलने वाले हैं, और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है स्ट्रगल को, जो कि हर रिलेशनशिप में होता ही है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है एक फैमिली को भी यहाँ पे। ओके, तो हो सकता है कि ये बात आपके फैमिली तक भी पहुंच जाए कि आप किस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। आई मीन ऑफ कोर्स आप इतने सीरियस रिलेशनशिप में होंगे कि आप चूज करेंगे अपने फैमिली मेंबर से इन्हें मिलवाना, ये चूज करेंगे अपने फैमिली मेंबर से इन्हें आपको मिलवाना। एंड यहाँ पे चीजें और सीरियस हो सकती हैं, तो किसी बात पे डिस्कशन हो सकता है, थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है हर कॉम्प्लिकेशन के ऊपर जीत। तो चाहे प्रॉब्लम जो भी आए, ये पर्सन सीरियस है, एंड सीरियसली आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, तो ये इसका सॉल्यूशन जरूर निकाल लेगा। एंड ये भी एक अमेजिंग क्वार्टर ही होने वाला है। थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन वो हर रिलेशनशिप में होता ही है, इससे आप बच नहीं सकते। पर इसका जो रिवॉर्ड है या इसका जो फ्रूट है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाह रहे थे या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में और क्या होने वाला है। Page of Wands, King of Items, Knight of Chalices, Harvest,
Knight of Pentacles, and Queen of Wands. तो अब हम चलते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर की तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यहाँ पे आप नाइट ऑफ चैलिसेस देख रहे हैं। नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है या डिसिप्लिन्ड हो सकता है आप जिससे भी मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ एथम्स है। किंग ऑफ एथम्स एक ऐसा पर्सन है जो कि सीरियस है, जो कि मैच्योर है, जो कि स्टैब्लिश्ड है। ओके, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो करियर वाइज अच्छा हो, जो कि स्टेबल हो फाइनेंशियली, जो कि सीरियस हो। बट अगेन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आपके बीच में किसी तरीके का डिफरेंस आ सकता है, पर अगेन ये बहुत कॉमन चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में, और ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंस देगा, नहीं। क्योंकि ये पर्सन नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ वापस आपके पास आ रहा है अपना कप लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि आप चाहे जैसे भी हैं या जो भी कर रहे हैं, आपके सिवाय उनके लिए और कोई इससे बेहतर नहीं हो सकता। ओके, एंड कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपकी चार्ल्सनेस को पसंद करता है। दो आपके और इनके ख्याल में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण किसी तरीके का छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पे हार्वेस्ट का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हार्वेस्ट और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिटमेंट और मैरिज। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ फैमिली का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों के लिए एक फैमिली भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी का बर्थ आपकी फैमिली में, कोई सेलिब्रेशन 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पे ये मैरिज का सेलिब्रेशन हो सकता है, और काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और हार्वेस्ट के साथ आपने जितना एफर्ट किया है आज तक, आपने जो कुछ भी झेला है, सबका हिसाब किताब यूनिवर्स करने वाला है, और सब कुछ आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। और हार्वेस्ट के साथ आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ एथम्स भी है। आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं वो वैसे तो अच्छा है, आई मीन सिंसियर है, सीरियस है, स्टैब्लिश्ड है, बट अगेन आपके और उनके कुछ प्रिंसिपल्स में अंतर आ सकता है, जिसके साथ आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। पर अगेन आप चाहेंगे तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। किंग ऑफ एथम्स एंड क्वीन ऑफ एथम्स एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, आपको कहा जा रहा है अपने नॉर्दर्न स्पिरिट से जुड़ने की जरूरत है आपको। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो दोबारा से स्टार्ट होना चाहता है, आपके अंदर कुछ है जो ग्रो करना चाहता है। शायद आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत सप्रेस किया है, अपने आप को बहुत दूर रखा है किसी डर के वजह से, या फिर किसी चीज से अटैच होने की वजह से। यहाँ आप 7 ऑफ एथम्स देख रहे हैं साल के स्टार्ट में। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अभी तक अपने पास्ट को छोड़ा नहीं है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया है, और स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ आपसे कह रहा है जाने दीजिए जो जा चुका है उसको। ओके, एंड यहाँ पे कुछ नया ग्रो होना चाहता है आपके स्पिरिट से। आपका स्पिरिट चाहता है आप कुछ नया स्टार्ट करें,
आपका स्पिरिट चाहता है कि आप अपने लिए कुछ करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप को वो खुशियां दें जो आप डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी और डर को छोड़ने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अलाउ करने की ज़रूरत है और आप देखेंगे कि आप फ्लरिश करेंगे, चीज़ें ग्रो करेंगी, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो या लव रिलेशनशिप में। ये ईयर आपके लिए बहुत सारा ग्रोथ लेके आ रहा है। तो ये है रीडिंग ईयर 2022 की। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।